शुभ प्रातः दोस्तों, मैं मनीष कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोरोना वायरस, कहानी कोरोना वायरस की। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुका है और अपना कहर पूरे विश्व के लोगों पर बरसा रहा है। इससे न जाने कई लाख लोग अपना जान गंवा चुके हैं। भारत में हर दिन 3,500 लोग तकरीबन अपने जान गंवा रहे हैं। तकरीबन 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर एक कोरोना वायरस सबसे पहले इसका जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को कब मिला या उस वक्त किस स्टेट में था, कितना पावरफुल था और आज किस स्टेट में है, आज कितना पावरफुल है, इसका एक कंपैरिजन स्टडी क्यों न किया जाए। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में पहली बार हमारे वैज्ञानिकों को जब पता चला वो था सन 1965। 1965 में ह्यूमन कोरोना वायरस यह इंसान में पाया गया और यह उतना इफेक्टिव नहीं था। यह इसके कुछ सिग्नेचर्स पाए गए और यह उतना इफेक्टिव चूंकि नहीं था तो इससे किसी का जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ। इसके 1-2 दशक तक तकरीबन 1965 से 1990 के आसपास तक बहुत सारे रिसर्च हुए और उसमें भी कुछ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोरोना वायरस पाया गया। वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था। वह ह्यूमन्स ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। अगर वो वायरस घुस भी जाए तो वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ। इसके 1 दशक बाद तकरीबन 2002 चाइना, साउथ चाइना, दक्षिण चाइना में यह पाया गया। यह कोरोना वायरस ह्यूमन्स के लिए जानलेवा था। ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए जानलेवा था, लेकिन यह उतना संक्रामक नहीं था। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से नहीं फैलता था। ओके, यह वायरस बहुत मुश्किल से एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता था और इस कोरोना वायरस का नाम था SARS, सार्स। इसका मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी एंड S फॉर सिंड्रोम। यह कोरोना वायरस तकरीबन 8,000 लोगों को तकरीबन 8,000 लोगों को संक्रमित किया और तकरीबन इससे 774 लोग अपना जान गंवाए। यह तकरीबन 28 देशों में फैला था और इतने लोगों को संक्रमित किया था और 774 के आसपास लोग अपना जान गंवाए थे। इसके जो सिम्टम्स थे वो नॉर्मली सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द और शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ यानी सांस की कमी, यह भी एक इसका सिम्टम्स था। पर यह उतना संक्रामक नहीं था, इसीलिए बहुत कम लोगों में फैला। इसके तकरीबन 1 दशक बाद फिर एक तरह का कोरोना वायरस आया। वो आया ठीक 2012 में, पर ये इस बार चाइना में नहीं आया था, इस बार आया था सऊदी अरबिया और इसका नाम था मिडिल ईस्ट। इसका नाम था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस इससे ज़्यादा घातक था, 2002 से ज़्यादा घातक, यानी ज़्यादा मजबूती से आया। पर ये भी संक्रामक नहीं था और ये भी उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं था। आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता था।
इसके कारण यह भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाया, तकरीबन 2500 लोगों को इन्फेक्ट किया, तकरीबन 2500 लोग इससे इन्फेक्ट हुए और तकरीबन 850 लोग अपना जान गंवाए हैं। इसके जो सिम्टम्स थे वो इसके सिम्टम्स जैसा ही थे जो अभी के कोरोना वायरस में भी है, तीनों में ऑलमोस्ट कॉमन ही है, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, बुखार। बट इसमें एक नया था कि एक किडनी को भी इन्फेक्ट कर रहा था और ये 850 में कुछ लोग किडनी फेलियर के वजह से भी लोग अपना जान गंवाए। ठीक 7 साल बाद एक और कोरोना वायरस दस्तक देता है, दिसंबर 2019। ये तो बहुत ही रिसेंट है और अभी भी यह पैर पसारा हुआ है। कितने लोगों का, अब तक लाखों लोगों का जान ले चुका है, हम लोग सब इसके बारे में जानते हैं और इसका नाम है कोविड-19। कोविड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोविड का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज मतलब बीमारी, कोरोना वायरस बीमारी 2019। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है। ये तो बिल्कुल संक्रामक नहीं था, ये भी बिल्कुल संक्रामक नहीं था, ये दोनों बहुत कम संक्रामक था और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ही आसानी से फैल जाता है। यह पूरे विश्व में फैल चुका है। सबसे इसका शुरुआत हुआ वुहान, चाइना से। इसके बाद यह सबसे ज़्यादा जो 2 देशों को परेशान किया वो था इटली और अमेरिका, जहाँ पे लाखों संख्या में लोग अपना जान गंवाए। उसके बाद अभी 2021 में, 2020 में तो भारत बच गया, लेकिन 2021 में इसके जो नए स्ट्रेन है, 2nd और 3rd, जो भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी वर्तमान में हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हो गई है। नए प्लांट्स बैठाए जा रहे हैं क्योंकि तकरीबन 4 लाख लोग डेली संक्रमित हो रहे हैं। तकरीबन 3500 लोग हर दिन अपना जान गंवा रहे हैं। हमारे देश का सारा हॉस्पिटल फुल है, कहीं भी बेड नहीं है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने अपने घर में आ रहे हैं। पेशेंट्स को ऑटो में, कार में इलाज कर रहे हैं। गुरुद्वारा और भी धार्मिक स्थल कोरोना बेड्स लगा रहे हैं, टेम्पररी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो अभी हमारे देश का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। यह हमारे सांस के नली से हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े को डैमेज कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में कमी होती है, ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं और सांस रुकने के कारण जान चली जाती है। इसका एक वर्तमान उदाहरण है हमारे देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना, जो कल परसों अपना जान गंवा दिए क्योंकि उनका फेफड़ा भी डैमेज हो गया था ये कोरोना वायरस के वजह से। उनको तकरीबन 1 सप्ताह पहले कोरोना वायरस हुआ था। पहले सिटी स्कैन में उनको थोड़ा डैमेज पता चला और दूसरे सिटी स्कैन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए पर वो रिकवर नहीं कर पाए और वो अपना जान उनका चली गई, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल पत्रकार थे। तो कोविड-19 बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जान की सुरक्षा करें। कोविड-19 के नियमों जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है उसका पालन करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त सुरक्षित रहेंगे। परिवार सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा और समाज सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। आप अपनी सुरक्षा जरूर करें। कोरोना वायरस से बचने का जो भी नियम है उसका पालन करें। मैं इससे बचने के नियम जो भी हैं उसके पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप सबसे प्रार्थना करता हूं आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, घर में रहें। शुक्रिया।